आप जब सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, तो जेल जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जब जेल जाता है, उसके लिए जेल के दरवाजे पर नारा लगता है कि जेल का फाटक टूटेगा और अमुक व्यक्ति छूटेगा। और दूसरा व्यक्ति जब जेल जाता है तो न जाते समय और न आते समय कोई उसके सामने कोई साथ है, उसके खड़ा होना नहीं चाहता है, फ़ोटो खिंचाना नहीं चाहता है। तो जेल तो दोनों जाते हैं। गांधी भी जेल गए थे, सावरकर भी जेल गए थे। बलिदानियों की यह पुण्य भूमि है। और यहाँ हमारे जो महापुरुष हैं, उन सभी महापुरुषों ने यह कहा कि सत्य के लिए तुम अपनी जान को भी कुर्बान कर दो। तो यही पुरुषार्थ है, सत्य को स्वीकार करना, सत्य को आत्मसात करना और सत्य के मार्ग पर चलना। यह गांधीवाद से लेकर और भगत सिंह तक के जितने भी क्रांतिकारी धारा रहे हैं, सभी विचारधाराओं में सत्य को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ को बताया गया है। इसलिए जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो सत्य का अवलंबन स्वीकार करता है। आपने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया है कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब अभी बढ़ा है या शुरू से बढ़ा हुआ है? शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसका सर्टिफिकेट आप हमसे क्यों पूछते हैं? आप शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की जो इमारतें बनी हैं, जो आदरणीय के पाठक जी के ईमानदारी का जो स्मारक बना है, और स्कूलों में चले जाइए जहाँ पर टीन का चदरा वाला घर बनाया गया है, क्लासरूम बनाया गया है, जहाँ पर समरसेबल गाड़े गए हैं और जहाँ पर बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है, वो चले जाइए, इनके ईमानदारी का स्मारक आपको मिल जाएगा और तब आपको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्या समरसेबल से और बेंच डेस्क से बच्चे पढ़ जाएंगे? देखिए, मैं एक जगह कहीं एक कार्यक्रम में गया था, व्याख्यान चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण तो विद्यालय की कक्षाओं में होता है। मैंने कहा था कि नियत अच्छी हो तो विद्यालय की कक्षाएं न भी हो तो राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षाओं के बदले पेड़ के छांव में भी हो सकता है। बार बार उठा रहे हैं ये बात, तो के पाठक जी से पूछिए, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। वो कभी 8 घंटा पढ़े। मुख्य सचिव आदरणीय के पाठक जी ACS हैं और IAS बने हैं। IAS बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एक IAS बनने के लिए सिंपल IAS होना या राष्ट्रपति होना या प्रधानमंत्री होना विद्वता नहीं कहलाता। विद्वता नहीं कहलाता। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, मेरी बात जो है उसको पहले पूरी होने दीजिए। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि इनका जो क्वालिफिकेशन है वह क्वालिफिकेशन है इनका, ये इकोनॉमी से ग्रेजुएट है। तो वो भी जो लोग बताते हैं उसमें मैं कोई पक्का पक्की नहीं कह सकता हूँ। मैंने जो सुनाई बात कही है, देखी है, जो सुना है, तो इकोनॉमी से ग्रेजुएट हैं। तो जो इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट होगा वह व्यक्ति केवल पैसे की बात करेगा, और आप जो बात कर रहे हैं वह मानव विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो मानव विज्ञान की बात वही करेगा ना जो साइकोलॉजी का विशेषज्ञ हो, और शिक्षक को एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। और यह देश का दुर्भाग्य है, राज्य का दुर्भाग्य है और इस व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि जिसका बाप कभी खेती नहीं किया है वह कृषि विभाग का अधिकारी बन जाता है। जो कभी खेत के डनेर पर नहीं गया, जिसको पता नहीं है कि जनेरा के पत्ता में ऊख के पत्ता में क्या अंतर है, वह जब कृषि विभाग संभालेगा तो वह उल्टा पलटी निर्णय लेवे करेगा। जो कभी शिक्षा विभाग, जिसको शिक्षा से कभी सरोकार नहीं रहा हो, वह शिक्षा विभाग संभालेगा। जिस व्यक्ति को इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं वो पुल निर्माण विभाग संभालेगा, तो निश्चित रूप से वह पुल ध्वस्त हो ही जाना है। आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, राजपथ बनाने वाले लोग जो हैं वह ज्ञान पथ नहीं बना सकते हैं। राजपथ बनाने वाले लोग, कमीशन खाने वाले लोग, वो ज्ञान पथ की बात करना छोड़ दें। कमीशन खा रहे हैं, मैं कोई कैमरा लगा के नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे के इंटेंशन को देखा जाता है, उसका निहितार्थ देखा जाता है। आखिर किन परिस्थितियों में के पाठक जी तो बहुत ईमानदार हैं, इनसे बड़ा ईमानदार तो आज के डेट में कोई बिहार में तो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट दे दिए हैं कि सबसे ईमानदार अधिकारी यही हैं। तो सबसे ईमानदार पदाधिकारी हैं, तो मैं इनके ईमानदारी को सलाम करता हूँ। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह कैसी ईमानदारी है कि आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और आपको पता नहीं चल रहा है। आपका जो समरसेबुल है, जो 70-80 हज़ार में समरसेबुल हो सकता है, उस 2,64,000 का बिल बन रहा है। जो 2,000 का बेंच डेस्क है उसका 5-6 रुपये की निकासी हो रही है, और आपका 100 रुपये का बैग का 500 रुपये का बिल बन रहा है। आपका 30 रुपये का थाली का 150 रुपये का बिल बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपके ईमानदारी पर सवाल खड़ा होना लाजमी। के पाठक, शिक्षा विभाग बिना पैसा का कोई काम करता है? आप जा करके देखिए ना। ये तो ये तो दिखावा है कि बच्चों को हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो दौड़ता नहीं है। आपको सब सारे प्रखंड में तो अब तो कलेक्शन एजेंट की बहाली हो रही है। ये आउटसोर्सिंग से जो बहाली हुई है, आउटसोर्सिंग से बहाली में जितना आया है उसको क्या मालूम है? अच्छा ये बताइए कि आज तक कहीं ऐसा देखे हैं किसी विभाग में, इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियर की रखवाली करने के लिए मनरेगा के मजदूर को लगा दिया जाए?
ऐसा कहीं देखे हैं? ये शिक्षा विभाग है, इसमें 8वां पास जो है MA पास का मॉनिटरिंग कर रहा है। निरीक्षण में लगाया गया है किसको? टोला सेवक को लगा दो, तालीमी मरकज को लगा दो, कभी जीविका दीदी को लगा दो, कभी बहुत सारे का सखी बहन पास सबके लगा दो। अच्छा, शिक्षकों को तौहीन महसूस नहीं हो रही है, इस पे कुछ बोलिए। शिक्षक तो सब संसार, अब क्या है, शिक्षकों का कहाँ कुछ रहने दिए हैं, कुछ बचने दिए हैं शिक्षक का? अब तो कोई भी शिक्षक अभी मेंटली फ्री है? कोई शिक्षक मेंटली फ्री नहीं है। अच्छा, आप लोग तो पत्रकार हैं, हर दिन स्कूल में घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, कहाँ कहाँ शिक्षा सुधार हुआ है, क्या क्या सुधार हुआ है, जरा बताइए हमको। नहीं, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो आप वो शिक्षक हैं जो एक बार फिर से बच्चों को कलम पकड़वा सकते हैं। आप सारे जिलों में हम मसाल लेकर के हजारों हजार की संख्या में लोग उतरे। आपने देखा इनके आने के बाद पटना में लाखों की संख्या में लोग उतरे। ऐसा थोड़ा है कि नहीं उतरे हैं। अभी तो आचार संहिता लागू है, अभी इलेक्शन का समय है, इसलिए अभी इसी समय में हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हम लोग नियम कानून जानते हैं कि आचार संहिता में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और हमेशा धरना प्रदर्शन ही नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थक नहीं, ऐसा नहीं कि केवल हमेशा धरना प्रदर्शन नहीं हो। धरना प्रदर्शन अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि यह एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, यह अभिव्यक्ति का माध्यम है अपनी भावना को प्रकट करने का। तो भावना प्रकट हम जो कर रहे हैं, हमारी बात जहां पहुंचनी है वहां पहुंचाने का एक माध्यम है। तो हमारी बात कहाँ नहीं पहुंच रही है? हमारी बात तो आज चांद तारे तक पहुंच रही है। बात तो हम तो ये हर दिन बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्ता के नेता तो बोल ही रहे हैं, विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, शिक्षक बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं। आपने देखा नहीं शेखपुरा में लोग सड़क पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? आपने देखा है किस प्रकार से बच्चे पटरा पड़ गए? आप देख रहे हैं कि गर्मी में किस तरह से शिक्षिकाएं एक्सीडेंट हो करके मर रही है, दम तोड़ रही है। तो कुछ छिपा हुआ थोड़ा ही है। शिक्षा को बेचा जा रहा है पॉलिटिक्स के माध्यम से, सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन फिर के पाठक ज्यों के त्यों बने हुए हैं। कारण क्या होगा? और शिक्षकों को हर दिन टॉर्चर किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो क्यों है? तो मुख्यमंत्री जी से आप पूछते तो वो बेहतर जवाब देते। तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो कुछ तो मजबूरी, जनता को भी बेवकूफ बना जा रहा है। तो ये पूछिए ना, कुछ तो मजबूरी आ रही होंगी, उनसे पूछिए उनकी क्या मजबूरी है। मैं तो एक दिन बोला हूँ ना कि देखिए, हम आपके खिलाफ न बोलें तो उसका दो कारण हो सकता है, या तो आपसे असीम स्नेह हो और नहीं तो आपका कोई भय हो। हालांकि स्नेह के पीछे भी भय ही होता है, स्नेह घट जाने का भय होता है। कोई भी व्यक्ति जो नहीं बोलता है उसके पीछे भय होता है। तो यह भय किस चीज़ का है? तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आखिर इनका कौन सा फाइल रखे हुए हैं, ये कौन सा ऐसा उनका लूप हॉल्ट है, कौन सा राज है जिस राज को ये राज बना करके रखे हुए हैं और इस व्यक्ति के दबाव में काम कर रहे हैं। आपको पता है जब चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे तो चंद्रशेखर जी ने इनके कई चीज़ों पर सवाल उठाया था, और बिना उनके अनुमोदन के अधिकारियों की पोस्टिंग की गई थी जो उनका जुडिक्शन नहीं है। और उस मामले में चंद्रशेखर जी ने हाउस के अंदर बताया कि ये के पाठक ने क्या क्या नियम विरुद्ध किया है। तो सदन के अंदर बोला गया, सदन के अंदर में वो वीडियो चला करके दिखाने की बात हुई, जिस वीडियो में उन्होंने पूरे बिहार के लोगों को, बिहार के शिक्षकों को कहा कि ये सब जितना बिहारी है ये सब मेरे पत्नी का भाई है। पत्नी का भाई पूछते हैं ना, हाँ, तो सब उनका पत्नी का भाई। वादित हो रही है कि डायनामाइट लगा के उनको उड़ा देंगे। हम लोग तो इस बात को समाज में रखेंगे ना, ये लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, विधायिका के लोग हों, कार्यपालिका के लोग हों, वो सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आज राज्य के अंदर में अगर महामहिम राज्यपाल ने इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी को लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायिका में आपने देखा कि विधानसभा और विधान परिषद के अंदर में किस प्रकार से हंगामा बरपा, और उस समय भी इंक्वायरी की बात हुई। वो इंक्वायरी का क्या गया, जरा सभापति आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या हुआ। वो तो सभापति थे, लोकसभा तो दिल्ली जाएंगे, यहाँ तो सदन के अंदर में सभापति जैसे पद पर रह करके कुछ नहीं कर सके, वो दिल्ली चल रहे हैं, अब वहाँ क्या सुधारेंगे। तो जितने भी लोग हैं, जब सारे लोग पंगु हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति, इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती है। ये तो इस तरह का ये मोनार्की चलाया जा रहा है, ये राजतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही की व्यवस्था नहीं चल सकती है। और आपको मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है इन चीज़ों को। 1933 की घटना है, 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में हिटलर को, वहाँ जो राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उन्होंने चांसलर बनाया था। और जब यह चांसलर बना था तो चांसलर बनने के बाद में 28 फरवरी को सबसे पहला काम किया था कि प्रेस और अभिव्यक्ति सभा धरना प्रदर्शन करने का जो मौलिक अधिकार है उस पर इसने रोक लगाया था। आप जान लीजिए कि हिटलर के पहले आप कोई दृष्टांत ऐसा नहीं बताएंगे कि जहां पर इस प्रकार से रोक लगाई गई। और इसी कारण से कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब मनमानी करता है तो कहा जाता है कि आप हिटलर हैं। तो बिहार के अंदर में जब
के पाठक जी एसीएस बने तो सबसे पहला काम धरना प्रदर्शन कोई नहीं कर सकता है, संघ संगठन नहीं बना सकता है, और आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। जब बकरी का मुंह पकड़ के जैसे जब्बा किया आता है कि आपको मिमियाने भी नहीं देंगे, गर्दन काट देंगे, तो यही हाल मास्टर का हो गया है। इसको मिमियाने भी नहीं देंगे, जब्बा करेंगे। हर दिन चाकू लेके जब्बा करने के लिए चल रहा है। आप देख रहे हैं स्कूल में फर्जी अफसर से घूम रहा है। फर्जी अफसर पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? तो आखिर फर्जी अफसर किसके बल पर घूम रहा है? इसी के यार में ज्यादा फर्जरी होती है तो हमें और कुछ फर्जरी घुस जाता है। आपको निलंबित क्यों किया गया? हमको निलंबित किया गया है, उसमें तो यही लिखा गया है कि मैंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। असंसदीय भाषा का अगर कोई शब्दकोश हो तो आप हमको दीजिएगा, मेरे पास नहीं है, उसको पढ़ेंगे तब बताएंगे। असंसदीय भाषा का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे? आप हमारा इतना बार इंटरव्यू लिए हैं, मैं कभी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हूँ? मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग कभी नहीं करता हूँ। जो सत्य है वह मैं बोलता हूँ, और सत्य को अगर कोई स्वीकार न करे तो मैं समझता हूँ कि यह उसकी कमजोरी है, मेरी तो कमजोरी है नहीं। मैं क्यों असंसदीय भाषा का प्रयोग करूँगा? अब शब्द वो बोलते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग वो करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, तो जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं। आपने देखा सारे सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स की मीटिंग में सबकी माँ बहन की गाली उन्होंने दी, शिक्षकों को कैमरा के सामने उन्होंने गाली दी, अभी VC में गाली दे तो उनका वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, तो ये तो सब लोगों ने देखा है। तो ये उनका प्रॉब्लम है। मैं शिक्षक का बेटा हूँ, इतना संस्कार मुझे माँ बाप और अपने गुरुजनों से मिला है कि किसके साथ किस प्रकार से पेश आना चाहिए और किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार तो मुझे है। आप शिक्षक संघ क्या करने जा रहा है? अगली रणनीति क्या है? अभी हम लोग बस ये चुनाव संपन्न होने, इसके काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही काउंटिंग हो जाता है, काउंटिंग के बाद हम सभी लोग मिल बैठ करके और रणनीति तय करेंगे कि ये जो जिस तरह से पूरे शिक्षा व्यवस्था में उथल पुथल की स्थिति है, सारे लोग एकदम भयाक्रांत हैं, मानसिक तनाव दबाव को झेल रहे हैं, तो इन चीज़ों पर हम लोग निर्णय करेंगे और सामूहिक मिल बैठकर निर्णय करेंगे। पूरे बिहार के शिक्षकों के अंदर में आक्रोश है, वह आक्रोश सड़कों पर दिखेगा।